Hello guys, welcome in today's session. Myself, Professor Fayaz Khawadi from Department of First Year Engineering Science. This is our part 2 of engineering course. In this video, we are going to learn how to draw the ellipse by a rectangle method. The question is written here. By question, we will understand the procedure. Draw the ellipse by rectangle method, in which major axis is given 120 mm and minor axis is given 80 mm in the question. So guys, आप यहाँ पे देख सकते हो ये ellipse निकाला है by pink color is shown the ellipse which is inscribed into the rectangle. यहाँ पे आप देख सकते हो rectangle दिया है. Rectangle के अंदर हमको ये ellipse निकालना है and ellipse is specified by major axis and minor axis. I think that is learned in your schooling. सो मेजर एक्सिस दिया है तो मेजर एक्सिस हमारा बनता है लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल एंड माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स हमारा बनता है स्मॉलर साइज ऑफ द रेक्टेंगल. मेजर एक्सिस इज गिवन हियर v1 v2, ये हमारा रेक्टेंगल का लॉन्गर साइड बनेगा और माइनर एक्सिस mn इज गिवन हियर, वो हमारा स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगल बनेगा. तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल निकालेंगे ऑफ 120 mm बाय 80 mm. चलो इसका प्रोसीजर देखते हैं, हाउ टू ड्रॉ द इलिप्स बाय रेक्टेंगल मेथड. फर्स्ट मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन निकाला विच इज अ मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स. वो एक्सिस को मैंने बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला विच इज अ माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, और विथ रेफरेंस टू दैट मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल निकाला है ऑफ 120 बाय 80 mm, और इस रेक्टेंगल के अंदर हमको कंप्लीट इलिप्स ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने 0 पॉइंट कंसिडर किया है और मैं इलिप्स का जो प्रोसीजर है वो सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये स्मॉल क्वाड्रेंट जो दिख रहा है एरो से मैं आपको शो कर रहा हूँ, तो इसके अंदर हमको प्रोसीजर दिखाना है एग्जामिनर को एग्जाम के अंदर. तो एटलीस्ट इन वन क्वाड्रेंट यू हैव टू शो द प्रोसीजर टू गेट द मार्क्स. तो यहाँ पे मैंने 0 कंसिडर किया है और यहाँ 0 कंसिडर करने के बाद इन एक्स डायरेक्शन, आपने स्कूल के अंदर ग्राफ प्लॉट किया है तो उसको एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है जिसको एक्स डायरेक्शन बोला जाता है और एक वर्टिकल डायरेक्शन होती है जिसको वाई डायरेक्शन बोला जाता है. तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है कि डिवाइड किसको करना है. तो एक्स डायरेक्शन के अंदर मैं एक्सिस को डिवाइड करने वाला हूँ और वाई डायरेक्शन के अंदर मैं रेक्टेंगल की साइड को डिवाइड करने वाला हूँ. तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है. आप अगर डिवीजन गलत करेंगे, एक्स और वाई डायरेक्शन जो साइड और इलिप्स के एक्सिस को डिवाइड करना है, अगर आप इसको रॉन्ग करेंगे तो यू वोंट गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट और आपका इलिप्स आप नहीं आएगा और आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे. तो इसके लिए आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है कि इन एक्स डायरेक्शन आई विल डिवाइड द एक्सिस ऑफ द इलिप्स and in y direction I will divide the half side of the rectangle. अब चलो कंसिडर करते हैं कि हमको ये दोनों भी चार पार्ट्स के अंदर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. डिवाइड x एंड y एक्सिस इन इक्वल पार्ट्स से 4. तो मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ. इट्स योर चॉइस कि आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है. आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 10 पार्ट्स में भी डिवाइड सकते हैं. लेकिन कंडीशन ये है कि x लाइन को अगर x डायरेक्शन में हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो y डायरेक्शन में हमको 10 पार्ट्स में ही डिवाइड करना है. अगर x डायरेक्शन में हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो y डायरेक्शन में हमको 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है. तो ये कंडीशन है कि इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है. तो अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि y डायरेक्शन यहाँ पे ये 80 mm है, तो 80 का हाफ होगा 40 mm, क्योंकि इतने ही डिस्टेंस में को हमको डिवाइड करना है कि 1/4 में हम इलिप्स निकालने वाले हो, वो प्रोसीजर कंप्लीट करने वाले हैं. तो ये डायमेंशन होगा 40 mm. तो 40 को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट होगा मेरा 10 mm का. तो यहाँ पे मैंने 10 mm, 20 mm, 30 mm और 40 mm, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. और इसको मैंने दिया है, आपका नंबरिंग का प्रोसीजर आपको अच्छे से याद रखना है. ये 0 पॉइंट है तो ये मेरा बन गया 1, ऊपर का हो गया 2, नेक्स्ट 3rd एंड लास्ट पार्ट इज अ 4th पार्ट.
अब वो x डायरेक्शन में ये होगा y डायरेक्शन में, अब x डायरेक्शन में एक्सिस को डिवाइड करना है, दिस इज एक्सिस ऑफ द इलिप्स। सो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 120 इज गिवन इन द क्वेश्चन। 120 दिया है तो उसका हाफ होगा 60। तो 60 को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो एक पार्ट में होगा 15 mm, तो 15 mm, सेकेंड 30 mm, 45 mm एंड देन 60 mm, टोटल 60 mm हो गया। और उसका नंबरिंग मैं यहां से दूंगा, ये 00 है तो ये मेरा 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश। अब ध्यान से देखना, अब इसके बाद क्या करना है, डी डी में से मैं लाइन निकालूंगा विच विल ज्वाइन 1, डी में से सेकेंड लाइन निकालूंगा विच विल ज्वाइन 2, डी में से मैं थर्ड लाइन निकालूंगा विच विल ज्वाइन 3 एंड फोर्थ इज अ D4। ये 4 लाइन मैंने निकाला। अब नीचे से निकालूंगा, सी पॉइंट में से मुझे निकालना है। आई विल ड्रॉ द लाइन फ्रॉम सी पासिंग थ्रू 1 डैश एंड इंटरसेक्टिंग 1 नंबर लाइन। Second, the second line start from C, passing through 2 dash and intersecting 2 number line. This intersection will be point second. Third line, passing from C and passing through 3 dash, intersecting 3 number line, that point will be P3. And fourth, passing through 4, intersecting 4 dash line, this will be point 4. तो हमें ये 4 पॉइंट्स मिले हैं, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स के। तो P1 is the intersection of 1 and 1 dash line, P2 is the intersection of 2 and 2 dash line, P3 is the intersection of P3 and 3 dash line, and next is last point is intersection of 4 and 4 dash line। तो 4 पॉइंट्स मिले हैं क्योंकि हमने 4 पॉइंट्स में लाइन को एक्सिस को यहाँ डिवाइड किया है। अगर आपने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है तो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स मिलेंगे, आपने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो आपको यहाँ पे 10 पार्ट्स मिलेंगे एंड यू विल गेट हियर स्मूथ कर्व। तो स्मूथ कर्व निकालना इंपॉर्टेंट है, और दिस कर्व यू विल ज्वाइन बाय स्मूथ कर्व नॉट बाय स्ट्रेट लाइन। कहीं पे भी कॉर्नर दिखना नहीं चाहिए, अगर कॉर्नर दिखता है तो यू विल लूज हियर मार्क्स। तो स्मूथ कर्व निकालना है बाय फ्री हैंड। तो देखो यहाँ पे ऐसे स्मूथ कर्व, यहाँ पे कहीं भी कॉर्नर नहीं निकालना है, यहाँ कॉर्नर निकलेगा नहीं, यहाँ कॉर्नर निकलेगा, स्मूथ कर्व निकालना है आपको। अब सेम प्रोसीजर मैं ये कॉर्नर में करता हूँ सेम। अब यहाँ पे जैसे ये 0 0 बना था, अब इस कॉर्नर पे यहाँ पे मेरा 0 0 बनेगा, और ऊपर मेरे नंबर होंगे 1 2 3 4, और राइट से लेफ्ट मैं नंबरिंग करूंगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे नंबरिंग किया है जो ऊपर जा रहा है, और जब उसका मिरर इमेज बनने वाला है तो नंबर भी मिरर इमेज के हिसाब से ही देंगे ऑपोजिट, 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश। और वैसे ही पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पे। अब डी से मैं लाइन निकालूंगा 1 को ज्वाइन होने वाली है, डी से लाइन निकालूंगा 2 को ज्वाइन होने वाली, और डी से लाइन निकलने वाला 3 को ज्वाइन होने वाली, डी से लाइन निकालूंगा 4 को ज्वाइन होने वाली, और नीचे से फिर से सी में से लाइन निकालूंगा पासिंग थ्रू 1 डैश इंटरसेक्टिंग 1 नंबर लाइन, दैट पॉइंट विल बी P1। Second line from C passing through 2 dash intersecting 2 number line, that will be intersection of 2 2 dash P2। वैसे ही P3 पॉइंट मिलेगा, लाइन पासिंग थ्रू 3 डैश इंटरसेक्टिंग 3 number line, that point will be P3, and this is again P4, and again you will join this by smooth curve। तो ये हो गए, ये 4 पॉइंट्स आपको मिले हैं, और you will join this smooth curve। ये हाफ इलिप्स होगा। The same you can draw the mirror image by taking the axis मेजर एक्सिस एज अ सिमेट्रिक लाइन, और ये पॉइंट आपको एग्जैक्टली स्ट्रेट नीचे प्रोजेक्ट करना है, ये पॉइंट एग्जैक्टली नीचे स्ट्रेट प्रोजेक्ट करना है, ये पॉइंट एग्जैक्टली नीचे। ये डिस्टेंस कंपास में लेंगे, ये सेंटर बनेगा, और ये नीचे मार्क करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, और ये इंटरसेक्शन यहाँ पे मिलेगा एक्सिस को, तो ये सेंटर पॉइंट बनेगा। इतना डिस्टेंस लेंगे कंपास में, यहाँ पे प्लॉट करेंगे, वैसे ही सेम नीचे प्लॉट करेंगे, ये 8 भी पॉइंट्स हम नीचे प्लॉट करेंगे, एंड यू विल गेट हियर कंप्लीट इलिप्स। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है। यहाँ पे कहीं भी कॉर्नर्स नहीं निकालना है, अगर कॉर्नर्स निकालते हैं तो यू विल लूज 1 to 2 मार्क्स, क्योंकि लास्ट के 2 मार्क्स जो होते हैं वो स्मूथ कर्व के लिए होते हैं, और आपको 7 out of 6 मार्क्स मिलेंगे इफ यू आर गेटिंग द कॉर्नर्स हियर। तो आपको स्मूथ कर्व निकालना है। सो आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो मैंने यहाँ पे प्रोसीजर लिख दिया है, ये प्रोसीजर पढ़े, और नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो बैक जाकर के वीडियो को देखें। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।